हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज के प्रैक्टिस सेट जो है 6 है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं है 6 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग क्लास में बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। इसके पहले मैंने 5 जो है प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं और मेरी हर प्रैक्टिस सेट में यही कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है, क्वेश्चन जो है मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, आपकी जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो और आप लोगों का जो है तैयारी जो है इससे और मजबूत हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? निर्मला, माँ, सेवानंद या भिखारिणी? अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर होगा भिखारिणी। भिखारिणी उपन्यास में जो है अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने, ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया है, वो जो है कौन सा उपन्यास है ये बताना है। कर्मभूमि है, वरदान, रंगभूमि या प्रेमाश्रम? राइट आंसर कौन सा होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा कर्मभूमि होगा। ये जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर, स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? वयम रक्षामा, सोना और खून है, वैशाली की नगर बधू है या सोमनाथ है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का वो कौन सा उपन्यास है जिसमें वासुदेव, महावीर, स्वामी और भगवान बुद्ध सभी जो है एक साथ उपस्थित हैं? राइट आंसर होगा वैशाली की नगर बधू, सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है? जय यदेव है, वयम रक्षामा, मुर्दों का टीला है या मेरे टेढ़े मेढ़े रास्ते? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है? कौन सा उपन्यास है इसमें से, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा वयम रक्षामा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है सूची। सिंह सेनापति, भगवती चरण वर्मा, खून और सोना और खून, रांगे राघव, कब तक पुकारूं, चतुरसेन शास्त्री, पतन, राहुल सांस्कृत्यायन? इनमें से जो है मिलान करना है कौन किसका होगा। जैसा कि आप जानते हैं सिंह सेनापति जो है राहुल सांस्कृत्यायन का है। ए का क्या होगा? ए का 4 होगा, देखते हैं यहाँ पे ए का 4। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। ठीक है, अब ए का 4 है, बी में तो 4 है नहीं, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो जो है ना मिलान करने का एक सही तरीका ये होता है कि आपको अगर एक ऑप्शन सही आता है तो आप पहले जो है जो कूट दिया गया है उसमें आप मैच करके देख लें। अगर एक मैच खा जाता है तो आपका राइट आंसर जो है जल्दी मिल जाएगा। इससे जो है टाइम की जो है बचत होती है आप जब पेपर देंगे तब। अगर 2 मैच करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे जो है असंगत बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पतिता की साधना, प्रभावती प्रसाद वाजपेयी, कंकाल, ऋषभचरण जैन, संस्कार, राधिका रमण सिंह, शहर में घूमता आईना, उपेंद्र नाथ अस्क? इसमें जो है कौन सा असंगत है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंकाल। कंकाल ऋषभचरण जैन का नहीं है, जयशंकर प्रसाद का है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? निराला के उपन्यासों का जो है सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अप्सरा,
अलका, प्रभावती और निरुपमा। अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा जो है निराला के उपन्यासों का सही क्रम है। इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। अप्सरा जो है 1931 में है। अलका है 33, अलका 33 है। प्रभावती जो है 36 है। और निरुपमा जो है, निरुपमा भी 36 है। ठीक है। अप्सरा जो है 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा भी है 1936। ये जो है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण जो है किया गया है? चित्रलेखा में, धुप्पल में, 3 वर्ष में या चाणक्य में? भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विद्यालयी जीवन का जो है चित्रण किया गया है, ये बताना है। राइट आंसर होगा सी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधी सादी बातें, चाणक्य। इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। चित्रलेखा जो है 1934 में है, 1934 है। एक मिनट, 1934। भूले बिसरे चित्र जो है 59 में है, 59। सीधी सच्ची बातें जो है 68 में है। और चाणक्य जो है 82 है। चाणक्य जो है प्रकाशन वर्ष जो है 82 है इसका। ठीक है। 34, 59, 68, 82। ठीक है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ याथा के आधार पर जो है मौलिक ढंग से की है? आंसर जो है नीचे दिया गया है। सुबह नचावत, राम गोसाई, सीधी सच्ची बात, टेढ़े मेढ़े रास्ते या चित्रलेखा? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है उपन्यास, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ याथा के आधार पर जो है मौलिक ढंग से की है? राइट आंसर होगा चित्रलेखा। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा है, 3 वर्ष है, सामर्थ्य और सीमा है या रेखा है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है, ये बताना है। इसका भी राइट आंसर है चित्रलेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवती चरण वर्मा के व्यक्तित्व जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? सीधी सच्ची बात, सामर्थ्य और सीमा, धुप्पल, अपने अपने खिलौने? भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है, ये बताना है। राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धुप्पल। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? फिर वह नहीं आई, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, अपने अपने खिलौने? राइट आंसर क्या होगा इसका? एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर होगा आखिरी दाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पतन, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा या चाणक्य? भगवती चरण वर्मा का जो है प्रथम उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर होगा पतन। अगला प्रश्न है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण किया गया है? भूले बिसरे चित्र में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में, सबही नचावत राम गोसाई या चाणक्य में? भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में जो है गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का जो चित्रण किया गया है, वो उपन्यास कौन सा है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास के आलोचकों ने फैंटेसी कहा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को जो है आलोचकों ने फैंटेसी उपन्यास कहा है? शराबी को, घंटा को, दिल्ली का दलाल या जी जी जी। पांडे बेचन शर्मा का उग्र का जो है ये सारे उपन्यास हैं। इनका एक और उपन्यास जी जी चॉकलेट, ये सब है। इनमें से जो है कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा घंटा। अगला प्रश्न है, पत्रात्मक विधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए सरकार तुम्हारी आंखों में, बधुआ की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खतूत। कौन सा उपन्यास है जो पत्रात्मक प्रविधि में जो है लिखा गया है? राइट आंसर होगा चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न है, उग्र का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है चंद हसीनों के खतूत, बी घंटा, सी शराबी, डी है सरकार तुम्हारी आंखों में। पांडे बेचन शर्मा उग्र का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को जो है दर्शाया गया है? राइट आंसर होगा चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत किससे संबंधित है? चंद हसीनों का खतूत जो है किससे संबंधित है? वेश्या जीवन की रचना है इसमें, कामिनियों के प्रणय कथाओं से संबंधित है, सांप्रदायिक स्वभाव से संबंधित है, या स्त्री पुरुष के संबंधों से की रचना की गई है? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन सी सांप्रदायिक स्वभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तितली, कंकाल, इरावती या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा कंकाल। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन नीचे देखते हैं। इरावती है, तितली है, कंकाल है या इनमें से कोई नहीं? जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास जो है अपूर्ण उपन्यास है? राइट आंसर होगा इरावती। इरावती जो है उनका अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है? तितली, इरावती, कंकाल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा कंकाल। कंकाल उपन्यास में जो है धार्मिक नैतिक संस्थाओं या व्याप्त पाखंडपूर्ण का जो है आचरण किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास में वर्णित डीएवी आर्य समाजी स्कूल के अध्यापक हैं? जयदेव पुरी, राम भुलाया, सोमराज साहनी या राम जोया? इनमें से जो है कौन सा पात्र झूठा सच जो उपन्यास है उसमें डीएवी कॉलेज यानी आर्य समाजी जो डीएवी कॉलेज था उसके स्कूल के जो है अध्यापक था, ये बताना है। राइट आंसर होगा राम भुलाया। अगला प्रश्न देखते हैं, यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का जो है विस्तृत चित्रण हुआ है? देशद्रोही, क्यों फांसी, फांसी क्यों यहाँ पर रहेगा, नहीं सही है, क्यों फंसे, मनुष्य के रूप में, झूठा सच। यशपाल के किस उपन्यास में जो है भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का जो है विस्तृत चित्रण हुआ है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा झूठा सच, डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवाद विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है? तेरी मेरी उसकी बात में, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड या देशद्रोही? यशपाल के किस उपन्यास में जो है गांधीवाद की विचारधारा का जो है खुलकर विरोध हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेरी मेरी उसकी बात। अगला प्रश्न है, यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का जो है प्रकाशन वर्ष से जो है कौन सा सही है?
ये बताना है। यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही प्रकाशन वर्ष कौन सा है? राइट आंसर होगा बी, देशद्रोही। पहले दो देशद्रोही है, फिर दिव्या, फिर अमिता, झूठा सच। प्रकाशन वर्ष देखते हैं इसका। देशद्रोही जो है 1943 में है, दिव्या जो है 45 है, अमिता जो है 56 में है, झूठा सच 58 में है। ठीक है, 43, 45, 56, 58। प्रकाशन वर्ष जो है आप लोग याद करें, क्योंकि यूजीसी नेट के जो पेपर होता है उसमें जो है मिलान के लिए प्रकाशन वर्ष भी आता है, और ऐसे मिलान के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग जो है प्रकाशन वर्ष और सीक्वेंस में जो है किसी भी लेखक या कवि का जो है रचना आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का जो है सही मेल करना है। लोक परलोक, अंतिम आकांक्षा, प्रभावती, हार। देखते हैं यहाँ पे अंतिम आकांक्षा किसका है? सिया राम शरण गुप्त का है ना। नारी की गोद में अंतिम आकांक्षा। इनका जो है उपन्यास 3 उपन्यास है, नारी, गोद और अंतिम आकांक्षा। बी का जो है 3 है, बी का 3 होगा। देखते हैं यहाँ पे बी का 3। बी का 3 यहाँ पे मिसप्रिंट है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे देखती हूँ। नारी अंतिम आकांक्षा जो है सिया राम शरण गुप्त, प्रभावती जो है निराला का है, लोक परलोक उदय शंकर भट्ट, हार जो है सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 होगा। देखते हैं 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, सही आंसर दिया नहीं गया है। यहाँ पे देखते हैं 4, 3, 2, 1, ये जो है हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख या पुनर्नवा। शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर जो लिखा गया उपन्यास कौन सा है, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनर्नवा। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाचंद जोशी के उपन्यासों का जो है सही क्रम बताना है। इलाचंद जोशी का उपन्यास का सही क्रम क्या होगा, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ। ठीक है, प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। लज्जा जो है 1929 में है, 1929। सन्यासी जो है 40 में है, सन्यासी 40 में है। पर्दे की रानी 42 है, पर्दे की रानी 42 है। मुक्तिपथ जो है 48 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। धरती धन अपना दलित विमर्श की अनंत सशक्त मर्मस्पर्शी रचना है, फिर भी इसकी गणना दलित साहित्य में नहीं की गई है, क्योंकि इसमें काली और ज्ञानों के प्रेम प्रसंग मुख्य हैं। इसमें वर्णित दलित जीवन संघर्ष की कृत्रिमता झलकती है। इसका कथानक जो है जीविकोपार्जन के लिए गांव छोड़कर शहर चला जाता है, या इस उपन्यास के लेखक दलित नहीं हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये बताना है आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर है, इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो दलित नहीं हैं। ठीक है, बाकी जो है सारे सही हैं। धरती धन अपना जो है, ये जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं वो दलित नहीं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय के किस उपन्यास पर रोमा रोला के जाकिस्तान का प्रभाव है? नदी के द्वीप पे, शेखर एक जीवनी पे है, या अपने अपने अजनबी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका?
इसका राइट आंसर होगा शेखर एक जीवनी। आशा करती हूँ आप लोगों ने शेखर एक जीवनी उपन्यास को पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में है ये। आगे के किस उपन्यास में पत्र शैली, पत्रावलोकन शैली, चेतना प्रवाह, प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है? नदी के द्वीप में, शेखर एक जीवनी में, अपने अपने अजनबी में, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। आगे के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक शैली, विधान शैली का प्रयोग जो है एक साथ मिलता है? वो उपन्यास कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर होगा इसका नदी के द्वीप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आगे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मन स्थितियों का जो है मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है? अपने अपने अजनबी में, शेखर एक जीवनी में, नदी के द्वीप में, इनमें से कोई नहीं? इसका भी राइट आंसर होगा नदी के द्वीप। इसके पात्र जो हैं रेखा और भुवन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार के विषय बनाकर जो है मानव जीवन और उसकी नीति का जो है चित्रण किया गया है? नदी के द्वीप में, शेखर एक जीवनी में, अपने अपने अजनबी में, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। सी ऑप्शन इसको बना लीजिए, ये बी है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, सॉरी, आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ मैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? अपने अपने अजनबी में, नदी के द्वीप में, शेखर एक जीवनी में, इनमें से कोई नहीं? कौन सा राइट आंसर होगा? किस उपन्यास में जो है व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त किया गया है? राइट आंसर होगा नदी के द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? खंजन नयन, सुहाग के नूपुर, एकदा न मिश्रा, या शतरंज की मोहरें? अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास जो है खंजन नयन है, जो सूरदास पे लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इनमें से कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र देवराज, या अमृतलाल नागर? इनमें से कौन से उपन्यासकार हैं जो मनोविश्लेषणवादी नहीं हैं, ये बताना है। राइट आंसर होगा अमृतलाल नागर। बाकी ये जो तीनों हैं, ये जो हैं इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र देवराज, ये तीनों मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का जो है सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है? बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, पथ की खोज, या अजय की डायरी? देवराज की ऐसे कौन सा उपन्यास है जिसमें प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का जो है सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, ये बताना है। राइट आंसर होगा इसका अजय की डायरी। यहाँ डायरी लिखा हुआ है, अजय की डायरी होगा। ठीक है, अजय की डायरी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास में यत्र तत्र अवधि वाक्यों का जो है प्रयोग हुआ है? तमस में, मानस के हंस में, झूठा सच में, या मैला आंचल में? इनमें से जो है कौन से उपन्यास में यत्र तत्र अवधि वाक्यों का जो है प्रयोग हुआ है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा मैला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का जो है चित्रण किया गया है? बूंद और समुद्र में, अमृत और विष में, या शतरंज की मोहरें में? तीन ही ऑप्शन में जो है राइट आंसर आप लोग बताइए। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ चौक के रूप में भारतीय समाज के जो है विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है? वो उपन्यास है बूंद और समुद्र।
ठीक है। चलिए आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आप लोगों को जो है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बस मैं इसी सोच से लाती हूँ, यही उद्देश्य होता है मेरा कि मैं जो भी क्वेश्चन लाऊँ उससे जो है आप लोगों की जो तैयारी है बहुत मजबूत हो। और आप लोगों से जो है मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन है कि आप लोग जो मेरा साथ दीजिए, और आप लोग के सपोर्ट की जो है मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना साथ बनाए रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, ठीक है। एक एक मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो अब जो है टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।